स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। और आज हम आसाम सर्कल का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसका जो पार्ट 2 है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसके पहले जो 30 क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 जीके के क्वेश्चन करेंगे और 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम कि which of the following documentary won the Oscar Award 2023 in the category of the best documentary short film। कि 2023 में शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है। ठीक है, तो ये देखिए जीके का क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, आपको करंट अफेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए तो इसका मैं वैसे आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन चाहे आता हो या ना आता हो, आपने अटेम्प्ट हर केस में करना ही है, क्योंकि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये हमारा एक बेनिफिट है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो चेक ज़रूर लगाना है, नहीं नहीं भी है तो भी लगा कर ही आना है। क्वेश्चन नंबर 32, in which year श्री भूपेन हजारिका was conferred with prestigious भारत रत्न। कि श्री भूपेन हजारिका को भारत रत्न जो अवार्ड है वो कब मिला था, यह क्वेश्चन है। तो वो है, इसका आंसर है 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम स्ट्रगल से जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो 1942 में हुआ था। दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, अभी इससे हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए कि आप मनी ऑर्डर देने के लिए बीट में गए हैं और आप एक वृद्ध महिला को मनी ऑर्डर देने गए हैं। ठीक है, टिप के बेसिस पर उस महिला ने क्या किया, उसने बोला कि बेटा आप ये 10 रुपये रख लो, मैं आपको खुशी से दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको 10 रुपये देने की कोशिश उस महिला ने की, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ये है कि उनके जो पैसे हैं उनको ले लेना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पैसे प्राप्त करके उनको उसकी रसीद दे देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि उनसे पैसे लेकर डिपार्टमेंट में जमा करवा देने चाहिए। और चौथा ऑप्शन ये है कि उनसे वो पैसे लेने नहीं हैं और उनको बताना है कि मैया ये तो मेरी ड्यूटी है। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको मनी ऑर्डर के पैसे दूं, इसीलिए मुझे आप जो मुझे टिप दे रहे हैं प्यार से, कृपया इसे आप अपने अपने लिए रखें और अपने पास रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सबसे अच्छा आंसर है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 35 है कि आप बीट में लेटर बॉक्स को ओपन करने गए और आपने क्या देखा उस लेटर बॉक्स से लेटर निकालते हुए कि उसमें एक 500 रुपये का नोट जो है पड़ा हुआ है। उस केस में आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने पोस्ट मास्टर को वो 500 रुपये दे देंगे ताकि वो डिपार्टमेंट में जमा कर सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि ऑफिस में पार्टी के लिए उसको रखेंगे। और चौथा ऑप्शन यह है कि उसको चैरिटी पर्पस के लिए रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि हम उसको पोस्ट मास्टर को पकड़ा देंगे और वो उसको जो हमारी ट्रेजरी है उसमें जमा कर देंगे। तो ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, एथिक्स एंड मॉरल के जो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया किस स्टेट का है इंडिया में, ये तो सबसे आसान है, छोटे बच्चों को भी आता है, राजस्थान है वो। क्वेश्चन नंबर 37, यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सिलवसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इनेक्ट 26 में किया गया था। ठीक है, 26 जन में, लेकिन 26 नवंबर को जो हमारा संविधान है
वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली थी उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वो है श्री जगदीप धनखड़, और इस समय भी अभी अभी भी यही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कि स्वीटी बुरा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 23 में, किस स्पोर्ट्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने बॉक्सिंग में जीता है। ठीक है। तो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी तो यूजुअल क्वेश्चन ही थे, जैसे बाकी तो बेसिक जीके ही थी। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जीके के 10। उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहले बॉड मास का क्वेश्चन है 41, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बॉड मास के प्रिंसिपल को समझते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर 2 से 2 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 4। फिर से लिखते हैं 4, 10 प्लस इसका आंसर आया है 12 माइनस, और इसका आंसर आया है 4। उसके बाद एडिशन करेंगे, 10 में 12 ऐड करेंगे 22, और 22 से 4 निकालेंगे 18। 18 को 4 से गुना करेंगे, 18 36, 36 दूना 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कि अगर पीएलआई पॉलिसी का जो मंथली प्रीमियम है वो 4180 रुपये गया है, जिसमें 4.5% जीएसटी है, तो जीएसटी निकाल कर कितना प्रीमियम होगा, यह पूछा गया है। तो 4180 जो है वो क्या है, प्रीमियम प्लस जीएसटी। ठीक है। प्रीमियम को हम 100% मान लेते हैं, और जीएसटी कितना है 4.5%। तो टोटल 104.5% जो रकम है वो है 4180। ठीक है। अगर 4180 को हम 104.5 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल रकम कितनी है 104.5% के बराबर है। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, और हमें प्रीमियम निकालना है जो कि 100% है, तो 100 से गुना कर देंगे। अभी 104 को हम जो गुना करेंगे 4 से, तो जहाँ आ जाएगा 40, और इसका आंसर आ जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कि एक कारपेंटर ने 10% प्रति सालाना की ब्याज दर से लोन लिया था, और 5 साल के बाद उन्होंने 5255 रुपये लौटा दिए। तो पहले लोन लिया कितने अमाउंट का था, ये हमसे पूछा गया है। 1 साल का ब्याज कितना है, वो है 10%। तो 5 साल का कितना होगा दोस्तों, वो होगा 50%। ठीक है। तो 5250 क्या है, ये बाद में लौटाया गया था, मतलब कि 100% तो पहले लिया था भैया ने, 50% ऊपर ब्याज लग गया। तो ये कितना है 5250, ये है 150%। कितना है 150%। इसका मतलब 5250 को हम 150 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए 100%, जो पहले उसने लिया हुआ था। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 3, और इसको डिवाइड करेंगे इधर, 3 1 3 3, 2 3 7 1 5 5 0, 1750 को 2 से गुना करेंगे 3500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 2 बैट्स एंड 3 बॉल, 2 बैट्स और 3 गेंद की कीमत है 860 रुपये, 4 बैट्स और 1 बॉल की कीमत है 1120 रुपये। तो हमें एक बैट की और एक बॉल की कीमत जाननी है। मैं बैट को एक्स मान लेता हूं और बॉल को वाई मान लेता हूं। तो पहले इक्वेशन क्या है कि 2 बैट्स और 3 बॉल की जो कीमत है वो कितनी है 860 रुपये। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी है कि 4 बैट्स और 1 बॉल की कीमत है 1120 रुपये। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है।
हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को 2 से गुना करेंगे 4x, प्लस 3y को 2 से गुना करेंगे 6y। रुको, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। 4x प्लस 6y, 860 को हम 2 से गुना करेंगे 1600 तो 1720। ठीक है, 2 से गुना करने पर ये इक्वेशन यही आ गई। और अभी क्या करेंगे, एक इक्वेशन माइनस 2 इक्वेशन, इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1120, इसको माइनस कर देंगे, माइनस का निशान, माइनस का निशान, माइनस का निशान। 4x से कट जाएगा, 6y माइनस वाई 5y आ जाएगा, और 1120 1720 तो 600 आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 600, तो y की कीमत आ जाएगी 120। और y हमने किस केस में माना था, बॉल। बॉल की कीमत कितनी आ जाएगी, 120। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, दूसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 45 कि 90 रुपए की 90 बॉल पेन अगर 160 रुपए के बेचे जाएं तो उस कस्टमर को 20% का लॉस होता है, जो बेचता है दुकानदार। अगर वो 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। वो 96 के कितने पेन बेचे कि उसको 20% का फायदा हो जाए। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो जो 90 बॉल पेन कितने रुपए के हैं, 160 रुपए के। तो एक बॉल पेन कितने का हुआ, 160/90। ठीक है, एक बॉल पेन की कीमत यह आ गई। अभी इसमें उसको कितना लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था। ठीक है, 20% के लॉस का क्या मतलब था कि अगर वो 100 रुपए का पेन लेकर आया था तो वो 80 रुपए का दे रहा था। 100% का लेकर आया था तो 80% का दे रहा था। ठीक है, तो इस कीमत पर अगर हम 80 से डिवाइड करें तो 1% आ जाएगा। अभी वो चाहता है कि इसको 20% फायदे पे बेचे, तो 20% फायदे पे बेचेगा। 100% का वो लेकर आया है, 20 जोड़ देंगे तो 120% का 120 से गुना कर देंगे। तो हमने 80 से डिवाइड करके इसको 120 से गुना कर दिया, तो आज उसको 20 रुपए फायदे पर, 20% फायदे पर बेचने पर हमारी जो कीमत है वो आ सके। जे रुपए की वैल्यू थी, जहां पर भी रुपए थे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जे आ गया 3, जे आ गया 2। उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे 80, 0 से 0, 8 को 3, इसका आ गया एक बॉल पेन की कीमत आ गई 240/9। ठीक है, रुपए। एक बॉल पेन की कीमत आएगी 240/9 रुपए, अगर वो 20 रुपए प्रॉफिट पर बेचेगा। लेकिन हमें तो 96 रुपए के पेन देखने हैं कितने बिकेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9/240 बाल पेन। तो 1 रुपए के कितने बाल पेन आएंगे, 9/240 बाल पेन, इतने ही है। तो सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ 24 आएगा। ठीक है, जहां पर सिर्फ 24 आएगा, जहां पर भी सिर्फ 24 आएगा। तो एक पेन की कीमत कितनी है, 9/224। 1 रुपए की कितने बाल पेन आएंगे, 9/24 बाल पेन। और हमारे पास कितने रुपए है, 96 रुपये। तो दोनों तरफ हम 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 चौक 36। तो 96 रुपये के 36 बाल पेन अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक थोड़ा सा टफ आपको लगा होगा, लेकिन अगर आप इसको रिकैप करके देखेंगे इतना भी टफ नहीं है, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 46 कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन है एक्स, एक स्टेशन है वाई। उसके जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो है 300 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर। एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो वो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों
जब कोई ट्रेन ऑपोजिट स्पीड से आती है तो उनकी स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा जब ट्रेन, अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे, उधर से इधर से आपकी ट्रेन जा रही है, उधर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो कितनी ज़्यादा स्पीड लगती है कि जैसे बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहे हो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब कोई भी दो चीज़ ऑपोजिट स्पीड में जा रही हो तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज इनकी जो नेट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 50 + 40 90 किलोमीटर पर आवर। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 300 किलोमीटर। तो 300/90, 30/9, तो कितना आ जाएगा? 9×3 = 3 घंटे और 1/3 आर, मतलब कि 3 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 कि एक बस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी जर्नी को 10 घंटों में तय करती है। मतलब कि कोई बस 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 10 घंटे चलती है, तो 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर चलेगी, 10 घंटों में कितनी चलेगी? 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की? 480 किलोमीटर। वो बोल रहा है कि अगर यही डिस्टेंस 8 घंटों में कंप्लीट करनी हो तो कितनी स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। अगर उसको 8 घंटों में ये स्पीड कवर करनी है तो कितनी स्पीड चाहिए? 480 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8×5 = 40, 8×6 = 48। ठीक है ना, तो इसकी 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चाहिए। पहले कितनी थी? 48 किलोमीटर प्रति आवर, 48 की थी, 60 की चाहिए, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोला गया है कि किसी पर्सन की पहले जो तनख्वाह है वो 50% कम कर दी गई, बाद में उसकी तनख्वाह 50% फिर से बढ़ा दी गई, तो उसको कितना लॉस हुआ है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी सैलरी पहले 100 रुपये थी, 50% कम कर दी गई तो कितनी रह गई? 50 रह गई। अभी 50 रुपये बढ़ा दी गई तो कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी, क्योंकि 50 का 50% 25 होता है, और 50 में 25 जोड़ने पर 75 हो जाएगा। और 100 से अगर कम करेंगे तो 100 का 50% 50 होता है, तो 100 से 50 निकालेंगे तो 50 रह जाएगा। मतलब कि अगर पहले 100 थी तो अभी कितनी होगी उसकी? 75 हो गई। उसको कितना लॉस हुआ? 25% का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से बॉड मास का क्वेश्चन आ गया है। BODMAS, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, तो 15×16×5 डिवाइडेड बाय 75। 16×5 = 80, 80 को 15 से गुना करेंगे 1200, 1200 को 75। अभी इसको डिवाइड करेंगे हम 1200/75, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं। मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ ताकि आसान हो जाए। 150, 0 से 0 कट जाएगा, 15 को इससे करते हैं 10 और 90, 15 × 90, और इसका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कि कोई ए है वो अपना जो काम है 15 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ए 1 दिन में अपना कितना काम खत्म कर पाएगा? 1/15 दिन में, और बी 1/10 दिन में। 1 दिन में जो इतना काम खत्म कर पाएंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/15 + 1/10 = 30, 2 + 3 5/30, 1/6। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 1/6 हिस्सा काम कर पाएंगे, तो पूरा काम वो 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों असम का क्वेश्चन पेपर 2023 का। ठीक है, और इसके बाद अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, जहाँ जो अभी नया बैच शुरू हुआ है हमारा GDS to MTS बैच नंबर 2, इसमें इनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप है जो यूट्यूब की, जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ ही ज्वाइन का बटन आता है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको स्पेशल वीडियोस मिलेगी जो कि जो नॉर्मल व्यूअर है वो नहीं देख पाएगा, सिर्फ मेंबर्स ही उसको देख पाएंगे।
और उसके साथ जो नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 199 पर मंथ रहेगा। और अगर आप फ्री में क्लासेस लगाना चाहते हैं तो जो मैंने पहले अपलोड वीडियोस की हुई है वे भी आप देख सकते हैं। बैच का फ़ायदा ये होगा जी, एक एक्सक्लूसिव बैच होगा, इसमें मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊँगा। वो नोट्स काफ़ी क्रिस्प और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने खुद तैयार की है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।